Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series. Friends, मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, मैं अपने अगले प्रोजेक्ट में आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेके आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फ्रेजल वर्ब्स पर आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं एक किताब, एक नॉवल का पहला चैप्टर कंप्लीटली रीड करूँगा और साथ ही साथ हिंदी सरल भाषा में एक्सप्लेन भी करूँगा कि आखिर किताब में लिखा क्या है। बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, मगर आई नीड योर हेल्प। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे कौन सी किताब चुननी चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया है और बहुत लोगों ने इस पर ऑलरेडी अपनी राय देनी शुरू भी कर दी है। तो आप प्लीज़ मुझे मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर ऐड करिए और वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा कि मुझे कौन सी बुक का पहला चैप्टर आपके लिए कवर करना चाहिए। वहाँ पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड नाउ लेट अस बिगिन। इट डज़ नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। इस बात की ज़्यादा चिंता मत करिए कि मेरी स्पीड क्या है, दूसरा आदमी कितने तेज़ी से जा रहा है। फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। डू नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय दीज ट्रिवियल मैटर्स। अपना ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर रखिए, मैं रुकूंगा नहीं, बस मुझे चलते रहना है। जो मेरी स्पीड है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं सीख सकता हूँ, जिससे मुझे यही लगता कि मैं ओवरबर्डनड हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा। यू डू नॉट वांट दैट। दिमाग में बात बैठनी चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। स्पीड चाहे जो भी हो, जस्ट डू नॉट स्टॉप, कीप गोइंग एंड यू विल सक्सीड। AMENABLE, amenable. What does amenable mean? देखिए, द हिंदू में इसको यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपीयर्स amenable टू टॉक्स। ये जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी, आपको पता है, दिल्ली आई हुई हैं। उन्होंने रिसेंटली मोदी जी के साथ एक मीटिंग करी। मीटिंग के बाद जब वो मीडिया के सामने गई तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी एमिनेबल हैं बातचीत को लेकर। एमिनेबल मतलब ओपन है, फ्लेक्सिबल है, एकोमोडेटिंग है। जब आप एमिनेबल होते हो तो जो भी आपका व्यू पॉइंट होता है, कि मान लीजिए मैं मानता हूँ कि कोई भी एक मुद्दे पे मेरी एक राय है कि ये स्वयं स्वदेश अच्छा है या बुरा है, मगर अगर मैं एमिनेबल हूँ तो मैं सामने वाले की बात सुनने को भी तैयार हूँ और अपना ओपिनियन चेंज भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सजेशन। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि PM अपीयर्स एमिनेबल। तो और हम सेंटेंस बनाएंगे इसके, हम कह सकते हैं द गवर्नर सीम्स मोर एमिनेबल टू आवर सजेशन। सिंपल सा सेंटेंस है, डजंट रियली नीड एनी एक्सप्लेनेशन। ये काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। ही वुड हैव बिन मोर एमिनेबल टू द आइडिया इफ दे एक्सप्लेन्ड हाउ बेनिफिशियल इट वुड बी फॉर द कंपनी। तो सीधी सी बात है, किसी आदमी को एमिनेबल आपको बनाना है तो आपको ये ज़रूर बताना होगा कि किस तरीके से वो सजेशन, वो आइडिया ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तभी तो आदमी अपना जो भी उसका व्यू पॉइंट है वो चेंज करेगा, अगर उसको सामने वाले का व्यू पॉइंट ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखे या ज़्यादा अच्छा दिखे। ठीक है, तो इसका एमिनेबल का उल्टा क्या होगा? रिजिड। रिजिड देखिए, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो। बॉडी, शरीर जो होते हैं वो भी रिजिड होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर जो होते हैं, मस्कुलर मैन जो होते हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा रिजिड नहीं होती, मगर जो ओलंपिक्स के एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। लचीली का उल्टा होता है रिजिड। तो इसका स्टबन भी हो सकता है, एक अड़ जाए एक बात पर। ठीक है, अनकोऑपरेटिव भी हो सकता है कि जो कोऑपरेशन करने को ना रेडी हो। सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ एमिनेबल। अगर देखो, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, लुकिंग आउट फॉर। ये फ्लिपर्ड फ्रेंड पे ध्यान मत दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कछुए की बात कर रहे हैं बेसिकली। लुकिंग आउट फॉर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है। इसके दो मतलब निकलते हैं, मैं दोनों के दोनों आपको समझाता हूं। सरप्राइज सरप्राइज, स्पॉट द एरर MCQs। बहुत जल्दी आपके लिए इसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं। अभी के लिए ये MCQ करके देखो, नीचे कमेंट बॉक्स में करो, इसको बताओ कि यहाँ पर एरर कहाँ पर है। और इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, डिटेल्ड आंसर विद एक्सप्लेनेशन, आपको जो PDF है हमारी उसमें मिल जाएगा। PDF आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल में मिल जाएगी। फेसबुक प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, लुकिंग आउट फॉर के दो मीनिंग होते हैं। पहला तो होता है कि अगर आप किसी की केयर करते हैं, किसी को चाहते हैं कि आप सेफ रखें,
उसको कोई हार्म या नुकसान ना पहुँचे, तो दैट मीन्स यू आर लुकिंग आउट फॉर दैट पर्सन, यू आर मेकिंग श्योर कि उसके साथ कुछ खराब ना हो जाए। सेंटेंसेस से भी समझाऊंगा, उसी से ही अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा मीनिंग एक ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत अवेयर हो, बहुत आपको पता हो कि वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ये नेगेटिव वे में भी यूज़ हो सकता है। तो दो इसके मतलब निकलते हैं। मैं आपको दोनों के अलग अलग सेंटेंस बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो किसी की केयर करने वाला, मैं कह सकता हूँ माई ब्रदर्स विल लुक आउट फॉर मी। लुक आउट फॉर मी मतलब मेरी एक तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे, मुझे कुछ हो ना जाए इसका ध्यान रखेंगे। एंड मेक श्योर माई एनमीज कांट हर्ट मी, तो ध्यान रखेंगे कि मेरे जो दुश्मन है मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। तो एक तो लुक आउट फॉर का ये हो गया मतलब। दूसरा जो था उसके दो सेंटेंस बनाए यहाँ पर। यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स होते हैं जेब कतरे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको जेब कतरों से अवेयर रहना चाहिए कि वो भी हैं, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए कि वो आपको नुकसान ना पहुँचा दे। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर वर्क। तो किसी को आप अगर एडवाइस देना चाहते हैं कि वो कोई लिख रहा है कि लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर वर्क, ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो जाए, एक तरीके से अवेयर रहना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो एसेंस काफ़ी हद तक दोनों की सेम ही है, मतलब जो है इसका, बट यूज़ करने के इसके दो विभिन्न तरीके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पे सेंटेंस बनाइए, मैं बिल्कुल करेक्ट करूंगा जितना भी मैं करेक्ट कर पाऊँ। अगला शब्द है डूम्ड। देखिए, ये एक एडजेक्टिव है। अगर मुझे इसे एक नाउन की तरह इस्तेमाल करना है तो मैं ईडी हटा दूंगा और ये डूम बन जाएगा। दोनों का यूज़ करने का तरीका और अर्थ हल्का सा डिफरेंट है, समझाता हूँ। देखिए, डूम्ड का अर्थ होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है, कगार पे नहीं, डिस्ट्रॉय होने ही वाली है, फेल होने ही वाली है, कि अब तो कोई उसको बचा नहीं सकता। दैट थिंग इज डूम्ड, अब तो डिस्ट्रॉय ही होगी वो। तो देखिए, दूसरा जो डूम है एज ए नाउन, उसका अर्थ होगा डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, कयामत, जो मतलब हो चुका हो, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, रैक एंड रूइन, ठीक है। ये भी कभी अलग से कवर करूंगा, इसको लिख लेना, अलग से भी कवर करेंगे इसको। देखो, डूम का ये सब मतलब है। अब इसके अलग अलग सेंटेंसेस बनेंगे। मैंने एक डूम का सेंटेंस भी बनाया है, एक डूम्ड का भी बनाया है। अगेन मैं कहूँगा इसके सेंटेंस ज़रूर बताना और मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन रशिया एंड यूएस विल ब्रिंग डूम। तो मैं कह रहा हूँ कि कयामत ले आएगी अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई रशिया और यूएस के बीच में, ठीक है। मतलब डिस्ट्रक्शन ले आएगी। डूम मतलब डिस्ट्रक्शन, डूम्ड मतलब कि कोई चीज़ जो डिस्ट्रक्ट होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट है जिस पे कोई काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, आपने बेकार प्लानिंग करी है, गलत लोगों को चुन लिया है, तो मैं कहूँगा दैट प्रोजेक्ट इज़ डूम्ड। तो किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई कंपनी हो जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि बर्बाद होने वाली है, सो एंड सो कंपनी इज़ डूम्ड, डिस्ट्रॉय होने वाली है, अब तो कोई बचा नहीं सकता उसको, फेल होने की कगार पे है वो, ठीक है। तो ये यूज़ करने का तरीका जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो याद कर लेना, यही होगा डिस्ट्रक्शन, कयामत, कोई कैटास्ट्रॉफी आ जाए, डिज़ास्टर हो जाए, यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सिनोनिम्स होंगे। देखिए, अगला शब्द है जेन्यूफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट का अर्थ क्या होता है? देखो, जेन्यूफ्लेक्ट मतलब इस तरीके से, जैसे ये इंसान यहाँ पर घुटने टेक रहा है, इसका मतलब ऐसे घुटने टेकना, मगर हार में या किसी के डर से नहीं, किसी की आदर पे, यहाँ फ़र्क है, किसी के आदर में घुटने टेकना, उसको सम्मान देने के लिए। तो ज़्यादातर यू जेन्यूफ्लेक्ट टू गॉड, भगवान के सामने, या किसी भी कोई व्यक्ति हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर जेन्यूफ्लेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही सरल सा इसका मतलब है, ही जेन्यूफ्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ गॉड बिफोर वॉकिंग आउट ऑफ द चर्च।
तो आपने देखा होगा चर्च में भी क्या करते हैं, जो भी सामने भगवान है, परमात्मा है, उनके सामने वो जेन्यूफ्लेक्ट करते हैं, तो एक घुटने पर आकर कुछ प्रेयर वगैरह करते हैं, आदर करते हैं बेसिकली उनका। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा। मैं इस बार जो टेस्ट होगा उसमें भी कोशिश करूंगा कि 100% ये वर्ड आए, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। देखिए अगला शब्द है वैक्सेशियस। प्रोनाउंस जैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना, वैक्सेशियस, वैक्सेशियस। ये शब्द आता है वैक्स से। वैक्स का अर्थ होता है किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, वर्ब के रूप में इसको यूज़ होता है। हम उसकी एडजेक्टिव फॉर्म पे यहाँ पर ध्यान देंगे। वैक्सेशियस कोई चीज़ होती है जो तंग करने वाली हो। एडजेक्टिव है तो किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए आप कह सकते हो। अगर कोई चीज़ अनॉइंग हो, इरिटेटिंग हो, अर्कसम हो, डिसप्लीजिंग हो, इन्फ्यूरिएटिंग हो, आपको गुस्सा दिला दे, जैसे ये जनाब हैं, इनको यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई वैक्सेशियस चीज़ मिल गई होगी तो इनकी शक्ल ऐसे बन गई है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। मूविंग हाउस इज़ ए वैक्सेशियस बिजनेस। तो घर कभी किसी ने बदला हो तो वो समझ सकते हैं कि बड़ा ही अनोइंग सा, इरिटेटिंग सा काम होता है, पूरा फर्नीचर हिलाना पड़ता है, यू हैव टू मूव एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा पागल कर देने वाला काम होता है। तो देखिए उसके अलावा ये भी कह सकते हैं, आई हेट दीज वैक्सेशियस स्पैम ईमेल्स आई गेट एवरी डे। तो कई बार ईमेल्स भी आती हैं, तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपको अनोइंग करे, इरिटेट करे, आप कह सकते हो दैट इज़ वैक्सेशियस। इसका उल्टा क्या होगा? सीधी सी बात है, समथिंग दैट इज़ सूदिंग, प्लीजिंग, असिस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए अगला शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझाऊंगा आपको, लंबे समय तक ये याद रहेगा। जक्सटापोज। देखिए जक्सटापोजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले पढ़ते हैं यूज़ कैसे कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर इससे आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, assuming that the economy grows at 8% annually hereon, the Ayog has presented estimates about the size of the economy and per capita incomes by so and so year. Though juxtaposing these with China's performance in the last 15 years is a bit odd. तो juxtaposing मतलब कि किसी चीज़ को साइड बाय साइड रख देना, एक साथ रख देना, ताकि आप उसको कंपेयर कर सको, एक कॉन्ट्रास्ट सा बन जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो भी फिगर्स होंगी ग्रोथ की, उसको चाइना की जो पिछले 15 साल की परफॉर्मेंस है उसके साइड बाय साइड साथ में रख देना कंपैरिजन के लिए। बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, मतलब ख़राब तो नहीं होगा, ऑड होगा, अजीब सा होगा। तो इसका कुछ मतलब हो सकता है, बेसिकली हिंदी में हम कहेंगे इसका मतलब होगा तुलना करना। ठीक है, प्लेस साइड बाय साइड, प्लेस क्लोज टू वन अनदर, सेट क्लोज टू वन अनदर, मिक्स करना। इसका आपको एक बहुत ही खूबसूरत इमेज के साथ एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। तो इसका यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, द आर्टिस्ट लाइक्स जक्सटापोजिंग एंशिएंट एंड मॉडर्न सिटीज़ इन हिज पेंटिंग्स। तो कई बार कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आधुनिक युग की जो आजकल शहर है वो, और जो प्राचीन युग के जो शहर हैं उनको एक ही पेंटिंग में दिखाते हैं, ताकि आदमी थोड़ा तुलना कर सके, कंपेयर कर सके, क्योंकि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं। इसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए इस फोटो को देखिए, दिस इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ जक्सटापोजिंग। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही मॉडर्न सिटी। मैं यहाँ पर पेन चलाना नहीं चाहता, बट हल्का सा एरो दिखा रहा हूँ, हल्का सा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक प्राचीन रूरल सी जगह। तो दिस इज़ कॉल्ड जक्सटापोजिंग। दोनों को साथ में रख दिया कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि दोनों में फ़र्क कितना है, और ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। ऑलराइट, इस वर्ड को याद रखिएगा, खूबसूरत शब्द है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। देखिए अगला शब्द एक क्रिया है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को परप्लेक्स कर देना। परप्लेक्स आपको याद होगा, हमने आई थिंक 1 महीने पहले डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को बिल्कुल घनचक्कर सा बना देना एक तरीके से। तो फ्लमक्स देखिए अपने आप में वर्ब है, तो टू लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे, किसी को बैफल कर देना, बेविल्डर कर देना, मिस्टिफाई कर देना, बेम्यूज करना, परप्लेक्स करना, पजल करना, कंफ्यूज करना, बेसिकली उलझा देना। ठीक है, किसी की ऐसी शक्ल हो जाए उसको फ्लमक्स कर देना। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ सेंटेंस है फ्लमक्स के। व्हेन ही सॉ द पजल ही सीम्ड फ्लमक्स्ड एंड नर्वस।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ये। तो जब उसने पजल देखी तो ही सीम्ड क्या, फ्लमक्स्ड दिख रहा था, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं आई वॉज फ्लमक्स्ड व्हेन आई रेड दैट पोएम। तो पोएम से कभी कभी समझ नहीं आता क्या क्या रहा है आदमी, तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज उलझा सा सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ एंटोनिम्स यहाँ पे रखे हैं, टू एश्योर, टू रीअश्योर, या सेटिस्फाई, एनलाइटन या इन्फॉर्म। वैसे इसके एंटोनिम्स पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सिंप्लीफाई भी काफ़ी अच्छा है कि इसका एंटोनिम हो सकता है, बट ज़्यादातर इससे आपके सिनोनिम्स ही पूछे जाएंगे 90%। तो जो सिनोनिम्स है वो याद रख लेना। एग्ज़ाम में ये क्लर्क के एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है, सो इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वर्ड, आगे जाके पीओ में भी आ सकता है। अब देखो अगला शब्द है प्यूसेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पावर, इन्फ्लुएंस, प्रोवेस, फोर्स, हाई हॉर्स नहीं, हॉर्स पावर, माइट, मसल, ताकत, बेसिकली स्ट्रेंथ, शक्ति। प्यूसेंस मतलब शक्ति। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा सेंटेंस है, द नाइट देखिए शूरवीर होते थे मिडीवल पीरियड में, ये एक ब्रिटिश इंग्लैंड का एक यहाँ पे नाइट है। द नाइट्स प्यूसेंस इन बैटल गेन्ड हिम ग्रेट रिनाउन। तो जो उसने वहाँ पर शक्ति दिखाई जंग में नाइट ने, तो उसकी वजह से उसको जो भी उसको शोहरत वगैरह मिली, ठीक है। तो प्यूसेंस इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, इट बेसिकली मीन्स शक्ति, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लेना, एक दो बार सेंटेंस बना लेना, नाउन है, ठीक है। इसको मैंने यूज़ करने का जो तरीका है आपको वो भी बता दिया है, द नाइट्स प्यूसेंस। तो और जगह भी यूज़ कर सकते हो आप। एंड या ऐसे वर्ड्स को बस यू हैव टू डू इट थ्रू रटाफिकेशन। देखिए अगला शब्द है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव इट्सेल्फ मीन्स एक ऐसी भाषा जिसमें आप बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सामने वाले को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इट्सेल्फ, ये भाषा को हम कहेंगे, ये बातचीत करने के तरीकों को कहेंगे हम इन्वेक्टिव। तो देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, अब्यूज, इंसल्ट्स, विट्यूपरेशन, और स्वेयर वर्ड्स और स्वेयरिंग, कर्सेस, बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, फटकार बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस है, द डिक्टेटर्स बैड पॉलिसीज ब्रॉट अ लॉट ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट द रिजीम। तो बेसिकली बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उसका, बहुत ज़्यादा एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इंसल्टिंग क्रिटिसिज्म हुआ उसका, उस तानाशाह की बुरी नीतियों की वजह से। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेज। अब देखिए आपके सामने एक MCQ है, आपको एंटोनिम बताना है प्लेसेट का। तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF आपको मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पर मिल सकती है, उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगी, स्टडी IQ के ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो तीनों आपके पास रास्ते हैं, बट आई वुड एडवाइस यू कि मुझे फेसबुक पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आई कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद यू एंड मैं जान सकता हूँ कि आपके ओपिनियंस क्या हैं। फाइनली द टास्क ऑफ द डे इज़, आपको सेंटेंस बनाना है, डूम या डूम्ड जैसे दोनों बहुत इजी वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड आई नो आपकी क्रिएटिविटी इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सो प्लीज़ डू show all of us your creativity so that all of us can learn from your sentences. और अगर कुछ गड़बड़ आती है तो हमारी कम्युनिटी इज़ क्वाइट हेल्पफुल, पीपल हेल्प ईच अदर आउट। मैं भी असिस्ट करने की कोशिश करूँगा जितना कर सकता हूँ। सो यू हैव एब्सोल्युटली नो रीज़न टू जस्ट सिट बैक एंड नॉट राइट. And do make sure to like this video as well. It helps to circulate this video so that we can actually attract a bigger crowd over here. And subscribe to our channel if you already haven't. And yeah, that's about it. I will see you tomorrow. Thanks for watching.